बड़ी जानकारी के साथ करेंगे। आज मुजफ्फरनगर आएंगे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी खबर मिल रही है। उत्तराखंड शहीद स्मारक पहुंचकर शहीदों को याद करेंगे, श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित करेंगे। 6 आंदोलनकारी पुलिस फायरिंग में शहीद हुए थे। 1994 का ये मामला है जब उत्तराखंड की मांग कर रहे आंदोलनकारियों पर गोली चला दी गई थी। उत्तराखंड के निर्माण की मांग को लेकर दिल्ली जा रहे थे आंदोलनकारी और उसी वक्त उन पर फायरिंग की गई थी और आज उन्हें याद किया जाएगा। आपको बताएं कि आज शहीद स्मारक पहुंचेंगे पुष्कर सिंह धामी और वहां पर पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। तो आज कार्यक्रम क्या रहेगा ये देखिए। आज सुबह 11 बजे मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे सबसे पहले सीएम और इसके बाद उत्तराखंड आंदोलनकारियोों की याद में बनाए गए शहीद स्मारक पर पहुंचेंगे। दोपहर 12 बजे हेलीकॉप्टर से रुद्रपुर पहुंचेंगे। साथ ही आपको बताएं 191 फीट ऊंचे तिरंगे का लोकार्पण भी है और सीएम के साथ केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट मौजूद होंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम सीएम धामी का रहने वाला है। आज रामपुर तिराहा कांड की 27वीं बरसी है। 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर 1994 की रात अलग अलग जगहों पर उत्तराखंड बनाने की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा था और उसी वक्त हादसा हो गया। आपको बताएं कि रामपुर तिराहे पर आंदोलनकारियों पर गोली चलाई गई, जिस फायरिंग में 6 लोग शहीद हो गए थे। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी रामपुर तिराहा कांड में शहीद हुए आंदोलनकारियों की 27वीं बरसी पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ आंदोलनकारियों के परिजन और कई मंत्री भी शहीद आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि देंगे। वहीं श्रद्धांजलि कार्यक्रम से एक दिन पहले उत्तराखंड की निवासी महिलाओं ने हजारों दिन दिए जलाकर शहीद स्मारक को रोशनी से चमका दिया। पुलिस प्रशासन मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर अलर्ट पर है और चप्पे चप्पे पर चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। दरअसल 2 अक्टूबर 1994 का दिन मुजफ्फरनगर और उत्तराखंड के अध्याय का काला दिन साबित हुआ था, जिसमें शांतिपूर्वक ढंग से अलग राज्य की मांग को लेकर आंदोलनरत लोगों पर बर्बरता की कहानी लिखी गई थी। इस आंदोलन में 7 आंदोलनकारी शहीद हो गए थे, जबकि दर्जन पुरुष और महिलाएं जख्मी भी हुई थी। यहाँ संस्कृति विभाग की ओर से की जाती है, कल्चर डिपार्टमेंट की संपत्ति है। मैं तो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। तैयारी तो मैं कर रहे हैं और यहाँ पूर्ण तैयारी होगी। प्रशासन बड़ा मुस्तैद हो रहा है। अभी आपके सामने वो घूम रहे थे सुरक्षाकर्मी कुत्ते लेकर सुरक्षा की दृष्टि से, और हम लोगों ने आज 1 अक्टूबर की काली रात में जो दुर्घटना घटी थी उसकी स्मृति को ताज़ा करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 505 दीपक जलाने का हमने आज कार्यक्रम किया। तो रामपुर तिराहे की 27वीं बरसी है आज। किस तरीके के कार्यक्रम प्रदेश में रहने वाले हैं ये बताने के लिए रवि कैंतुरा मेरे सहयोगी मौजूद हैं देहरादून से। रवि, किस तरीके के कार्यक्रम आज होंगे, क्योंकि 27 साल बीत चुके हैं। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री का भी कार्यक्रम है, तो मुख्यमंत्री कब पहुंचेंगे शहीद स्मारक और वहां के बाद किस तरीके का कार्यक्रम रहने वाला है आज दिन भर? बिल्कुल जी, देखिए जो 2 अक्टूबर का दिन है वो उत्तराखंड के इतिहास में एक काला अध्याय के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि आज के दिन ही मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर गोलीकांड हुआ था। 1994 की बात है, जब एक पृथक राज्य की मांग करने उत्तराखंड के कई राज्य आंदोलनकारी जो है वहाँ पर थे और दिल्ली कूच करने वो जा रहे थे। लेकिन उससे पहले ही उस वक्त की तत्कालीन सरकार, सपा सरकार यूपी में थी और उस वक्त जो है गोलियां बरसाई गई थी, जिसमें करीब 7 लोगों की जान गई थी और 7 जो राज्य आंदोलनकारी थे वो शहीद हुए थे। आज 27 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक क्योंकि इस गोलीकांड के बाद किसी को कोई जो सज़ा है, जो दोषी हैं उन पर किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई और आज भी इतने सालों बाद ये मामला पूरी तरीके से अधर में लटका हुआ है। इसी को देखते हुए अगर हम आज बात करें देहरादून की, तो यहाँ पर राज्य आंदोलनकारी जो शहीद स्मारक है वहाँ से घंटाघर तक इंद्रमणि बडौनी की जो प्रतिमा है वहाँ तक न्याय दो जवाब दो यात्रा निकालने जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री जहाँ शहीद स्मारक देहरादून में जा रहे हैं, उसके बाद ठीक 10:15 बजे की अगर हम बात करें तो वो मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर जाएंगे और वहाँ पर राज्य आंदोलनकारियों की स्मृतियों को वहाँ पर श्रद्धांजलि देंगे। और ये आज के जो कार्यक्रम है, तमाम कार्यक्रम मुख्यमंत्री के लगे हुए हैं। आज जो रामपुर तिराहा है वहाँ पर भी अगर हम बात करें तो कई राज्य आंदोलनकारी वहाँ पर जाएंगे और उनकी शहादत को आज नमन करेंगे। भले ही 2000 में उत्तराखंड राज्य अलग पृथक राज्य बन गया हो, लेकिन जो अभी तक 1994 की जो घटना थी, जो कि आज के दिन ही हुई थी, उस घटना को लेकर अभी भी राज्य आंदोलनकारियों में आक्रोश है। भले ही उनकी अलग अलग मांगे रहती हैं, लेकिन एक मांग हमेशा है कि जो गोलीकांड हुआ था उसमें आज तक कोई न्याय नहीं मिला है। आखिर वो दोषी कौन थे जिनको अभी तक कोई सजा नहीं मिली है। तो इसी को लेकर लगातार जो
राज्य आंदोलनकारी हैं वो अपनी मांग को लेकर हमेशा ही आज के दिन उनके तमाम प्रदर्शन होते हैं और आज देहरादून में भी एक बड़ा प्रदर्शन उनका है। न्याय दो जवाब दो यात्रा सरकार के खिलाफ है। उनका यही कहना है कि आज तक दोषियों को कोई कड़ी सजा नहीं दी गई और इस पर चाहे कितनी भी सरकारें उत्तराखंड में आई हो, भाजपा या कांग्रेस की, इन्होंने जो है उस तरफ जो है कुछ भी कोई भी निर्णय नहीं लिया है। तो आज का जो काला अध्याय है, क्योंकि हम बात करें तो चाहे खटीमा गोलीकांड हो या फिर आज मुजफ्फरनगर के गोलीकांड के जो आज का दिन था उसकी बात हो, तो इस दिन जो है तमाम जरूर कार्यक्रम होते हैं। मुख्यमंत्री आज भी जा रहे हैं, जो कि राज्य आंदोलनकारी जो शहीद हुए हैं उनकी वहाँ पर जो है स्मृतियों को देखेंगे और तमाम आज भी बातचीत होगी। लेकिन लगातार जो राज्य आंदोलनकारी हैं उत्तराखंड के, वो निश्चित तौर पर लगातार ही एक मांग को उठाते रहे हैं कि वो न्याय आज तक नहीं मिला है। तो मुख्यमंत्री 10:15 बजे मुजफ्फरनगर यूपी पहुंचेंगे, जहां पर रामपुर तिराहा में वो जाएंगे, वहां पर तमाम राज्य आंदोलनकारियों से भी वो मिलेंगे। उनकी जो मौजूदा जो उनकी मांगे हैं उन पर भी जो है बातचीत की जाएगी और इसके साथ ही साथ जो वहां पर राज्य आंदोलनकारी जो शहीद हुए हैं उनके जो परिजन हैं उनसे भी वो मुलाकात करेंगे। तो आज का ये जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का तय हुआ है कि पहले वो देहरादून में और उसके बाद जो है मुजफ्फरनगर जो रामपुर तिराहा है वहाँ पर पहुँचकर राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धासुमन बिल्कुल रवि, आज 27 साल बीत चुके, लेकिन जिन सपनों को लेकर आंदोलन किया गया, जिस तरीके का उत्तराखंड चाहिए था, जो सपनों का उत्तराखंड था, क्या 27 साल बीतने के बाद क्या हम ये कह सकते हैं कि वो उत्तराखंड जो सपनों का उत्तराखंड था वो बन पाया है? क्योंकि कई सरकारें आई, कई सरकारें चली गई, लेकिन अभी भी कुछ मांगे ऐसी हैं पहाड़ के लोगों की जो पूरी नहीं हो सकी हैं। निश्चित तौर पर ये अगर बात करें, देखिए, क्योंकि चाहे हम 1994 में जो आज का जो गोलीकांड हुआ था उसको 27 साल पूरे हो गए हैं और इसके साथ अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो 2000 में 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य पृथक राज्य के रूप में बन गया था। उसके बाद तमाम सरकारें आई, बीजेपी और कांग्रेस ने यहाँ पर समय समय पर अपनी जो है उनकी सत्ता रही है। लेकिन फिलहाल आज भी अगर आज के परिवेश में हम बात करें तो जिस तरीके से जो पहाड़ों के विकास की बात हुई थी, जिस तरीके से दूर दराज के इलाकों में और जब ये उत्तराखंड अलग पृथक राज्य की बात चल रही थी, राजधानी गैरसैंण की बात थी, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कि आज भी अदर में लटके हुए हैं। और इसके साथ ही उस समय की क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल जो इस पूरे संघर्ष को जो लीड कर रहा था वो भी आज कहीं दिखाई नहीं देता है। तो तमाम जो समीकरण है, तमाम जो उत्तराखंड के अगर परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो तमाम चीज़ें बदली हैं। जिस तरफ जो है उत्तराखंड राज्य की जो मांग हुई थी और उसके पीछे जो एक मकसद था कि किस तरीके से यूपी के रहते हुए उत्तराखंड को अगर देखा जाए तो उस समय दूर दराज के इलाकों में विकास की बयार नहीं पहुंच पाती थी। और बिल्कुल रवि, और आज भी जब उन आंदोलनकारियों को याद किया जा रहा है तो उनके सपनों को भी याद किया जा रहा होगा। और आज सरकार को सोचने की भी जरूरत है कि कैसे आंदोलनकारियों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की जाए।